एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमिन E by A if two coins are tossed once where। पहला क्या करें कि टेल appears on one coin, दूसरा है one coin shows head, और सेकंड इसका है no tail appears E में, और F है no head appears। तो पहला हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टेल appears on one coin, ये E इवेंट। इवेंट की क्या है? टेल appears on one coin। तो टेल appears on one coin यही ना होगा, HTTH। ये सिंपल स्पेस लिया गया है। अगर दो कॉइन्स हम टॉस करते हैं तो हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड। वन टेल appears on one coin तो यही हो जाएगा, तो ये E इवेंट हो गया। और F में हम लिखे हैं, फिर क्या करेगा, वन कॉइन शोज हेड, तो वन कॉइन शोज हेड, तो यही एस टी और टी एच है, दूसरा तो है नहीं, वन कॉइन शोज हेड, तो यही ई हुआ और ये एफ हो गया। इसमें क्या निकालना है, पी ई बाई एफ निकालना है। तो इसके लिए बताया गया था कि ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, तो ई इंटरसेक्शन एफ तो ये दोनों हो गया, एच टी टी एच। तो पी ई बाई एफ ये निकाला जाता है, यही निकालना है, पी ई बाई एफ इक्वल टू हो जाएगा पी ई बाई ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। तो पी इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, 2/4 होगा। इसका अगर पी ई ये दो इसमें कार्डिनल नंबर इसका क्या है, इंटरसेक्शन एफ का 2 है, तो 2/4 यानी कि 1/2। ये अगर हम लोग पी ई बाई एफ निकालेंगे ना, पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये क्या हो जाएगा, 2/4 होगा, यानी कि 1/2। 1/2। अब पी एफ निकालेंगे तो ये भी 2 है, 2/4 ही होगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। अगर पी एफ निकालिएगा, निकालना है पी एफ, तो दो इवेंट 2/4 यानी 1/2। पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ ये डायरेक्ट किया जाता है। नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 2 है, ये भी 2 है, तो 2/2 एक 1 हो जाएगी। तो पी बाई एफ 1 हो गया इस केस में। सेकंड में क्या कर रहा है, नो टेल अपीयर्स, तो नो टेल अपीयर्स, तो इसमें ई क्या हो जाएगा, जिसमें टेल है नहीं, तो केवल हेड हेड होगा, और तो दूसरा होगा नहीं। एफ में नो हेड अपीयर, एफ नो हेड अपीयर यानी कि टेल टेल। अब इसमें पी ई बाई एफ आप निकालेंगे, तो ई इंटरसेक्शन एफ तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो 5 हो गया। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जब निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। पूछा इसे कार्डिनल नंबर क्या होगा, ये पी ई बाई एफ इक्वल टू कार्डिनल नंबर इसका 0 हो गया, 0/4 यानी कि 0 हो जाएगा। तो 0 बाई 1/4 करेंगे, इसका पी एफ करेंगे ना, पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी इंटरसेक्शन एफ 0 हो जाएगा, पी एफ इसका 1/4 होगा, तो 0 बाई कुछ भी, 0/1/4 यानी कि 0 हो जाएगा। तो यही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। नंबर 8, डिटरमिन P probability of E by F if a die thrown 3 times, E event है 4 appears on the first toss, third toss, 4 appears on the third toss, 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses। पहले हमें इवेंट लिखना है। इवेंट अगर हम E लिखते हैं, 4 appears on third toss, तो इसको लास्ट में हमेशा 4 रहेगा। ये दो जैसे 1 1 4 लिया गया, फिर 1 2 4 1 3 4 एंड सो 1 6 4 तक गया, ये चेंज हुआ 1 2 3 4 5 6, तो ये चेंज हुआ इस साइड से। अब ये इसको 1 को इधर से चेंज करेंगे, तो ये 2 होगा, और ये दोनों सेम रहेगा, 2 1 4 2 2 4 2 3 4 2 4 4 2 5 4 2 6 4, तो ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 गए। इस तरह से ये 36 आपका इवेंट हुआ। क्लियर है, 4 appears on the last tosses, तो ऐसे ही जाएगा।
ये 36 हो गया। लिखा कैसे गया आपको ध्यान में आ जाना चाहिए, इसका क्रम देख रहे हैं ना। पहला जो टॉस है इसमें 1 है, फिर 1, ये लास्ट में तो 4 ही रहेगा सब में, 4 4 4, और ये चेंज होगा 1 2 3 4 5 6। देख रहे हैं इसमें क्या है, ये 1 है, ये 2, फिर ये सेम है 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4। तो इस तरह से ये 2 सेम होते जा रहे हैं। ये 1 चेंज हो गया, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, तो ऐसे 36 हो गया ई। और एफ कह रहा है कि 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses। एफ यहाँ पर हो गया 6 5 1, 2 टॉस में 6 और 5 तो 1 होगा, फिर 6 5 रहेगा 2, ये 6 5 3 6 5 4 5 फिर 6। तो ऐसे ही ई एंड एफ इवेंट हुआ। इसमें हमें क्या निकालना है, ई बाई एफ निकालना है। तो ई इंटरसेक्शन एफ तो निकालना पड़ेगा आपको। तो ई इंटरसेक्शन एफ यहाँ क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ कितना 1 ही है, याद है ना। 4 लास्ट में 6 5 4 है, तो 6 5 4 आप देख लीजिए, यही दोनों को ई इंटरसेक्शन एफ क्या है 6 5 4 6 5 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स आप जानते हैं, ई बाई एफ यानी कि नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई एन एफ भी होता है। ये एक ही कॉमन है, और एफ में कितना है 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एन ई इंटरसेक्शन एफ, एन ई इंटरसेक्शन एफ बाई एन एफ कार्डिनल नंबर, ये 1/6 हो जाएगा। ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालिएगा ई इंटरसेक्शन एफ का, तो 1/6 × 6 × 6, और ये भी हो जाएगा 6/6 × 6 × 6, तो 6 टू द पावर क्यूब कट जाएगा, तो ये 1/6 ही होगा आंसर इसका। नंबर 9, डिटरमिन पी ई बाई एफ if mother, father and son line up at random for a temperature। अब इसमें E इवेंट दिया है son on one end, और F क्या है father in middle end, we have to find by। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि E अगर हम लाइन अप करते हैं और सन एक एंड पर है, मान लीजिए कि सन पहले है, तो सन के बाद मदर फादर, फिर इसमें दूसरा हो सकता है पॉसिबिलिटी सन के बाद फादर मदर, ये लॉजिक है। ऐसे एक हो सकता है, फिर दूसरे 1 एंड यानी पहला एंड में हो गया, अब अगले बार दूसरा एंड में यहाँ सन है, ये मदर फादर खड़ा हो सकती है या फादर मदर सन खड़ा हो सकते हैं, ये 4 पॉसिबिलिटी बनेगा। और एफ कह रहा है कि द इवेंट फादर इन मिडिल, तो फादर इन मिडिल रहेंगे तो पहले सन फिर बीच में फादर रहना, मदर हो सकता है, या पहले मदर फिर फादर, ऐसे मिडिल में। तो ये ई और एफ हो गया, क्लियर है। अब हमें निकालना क्या है, पी बाई एफ निकालना है। तो पी बाई एफ निकालने के लिए पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ होता है, या एन ई इंटरसेक्शन एफ बाई एन एफ भी आप लिख देंगे डायरेक्ट, ऐसे भी होता है। एन लिखने से पी क्या होता है बाई एस, एन लेंगे तो एन ई इंटरसेक्शन एफ, यहाँ इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा सन फादर मदर, मदर फादर सन, ये देखिए सन मदर फादर, यहाँ पर सन ये फादर मदर, ये और ये कॉमन है, और फिर मदर फादर सन, मदर फादर सन, ये दोनों कॉमन है। तो ये ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा 2, और फिर एन एफ 2 है बाई 2, निकट के 1 हो गया। ई इंटरसेक्शन एफ तो आपको निकालने आ गया, बहुत सिंपल है। तो पी ई बाई एफ नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो इंटरसेक्शन एफ यानी कि कॉमन तो है सन फादर मदर, सन फादर मदर, मदर फादर सन, मदर फादर सन, यानी कि 2 है। और एन एफ में कितना है 2, एक और ये एक, तो 2/2 यानी कि 1 हो गया। तो ये सिंपल है।
क्वेश्चन नंबर 10, ए ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल्ड। पहला ए है, इसमें फाइंड द कंडीशनल प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। तो यहाँ ऑलरेडी गिवन दैट यानी कि ऑलरेडी ऑकर्ड है क्या, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, यानी कि ब्लैक डाई 5 है, ये ऑलरेडी ऑकर्ड है। हमें निकालना है ई का, किसके रिस्पेक्ट में, तो एफ के रिस्पेक्ट। अब ई कह रहा है कि द ऑब्टेनिंग द सम ग्रेटर देन 9, तो ग्रेटर देन 9 जब दो डाई हम थ्रो कर रहे हैं तो ग्रेटर देन 9 यानी कि 10 से शुरू करेंगे। तो ये 4 6 6 4 5 5 5 6 6 5 और 6 6, इतना ही ग्रेटर देन 10 होगा। इससे कोई भी दूसरा लेंगे तो लेस देन 10 9 लेस देन 9। तो ये हो गया हमारा ई इवेंट। और एफ में ब्लैक डाई 5 है, ब्लैक और रेड 2 है, यानी कि ये 5 है, रेड 1 हो सकता है, लेकिन ब्लैक हमेशा 5 ये कंसिडर है, तो 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 ऐसे रेड के माध्यम से दिखाया गया। ब्लैक 5 है, तो हमें क्या निकालना, पी ई बाई एफ निकालना है। तो इसके लिए पहले क्या करना होता है, ई इंटरसेक्शन एफ निकालना होता है, आप जानते हो। ई इंटरसेक्शन एफ इसमें क्या क्या हो जा रहा है, 5 और 5 6 कहीं तो हो रहा है, 5 5 और 5 6। तो ई ये पी ई बाई एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी। तो पी इंटरसेक्शन एफ है कि ये 2 होगा, 2 बाई 36। जब भी हम प्रायोरिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो किस में, सिंपल स्पेस में निकालेंगे, 2 है तो 2 बाई 36 NS डिवाइड करना होता है, और उसमें NF बाई NS, यानी कि ये 6 बाई 36 यानी कि 2 बाई 6 हो जाएगा, तो 1 बाई 3 बचेगा, 36 कैसे 2 बाई 6 यानी 1 बाई 3। तो ये क्लियर है। अब हम लोग बी नंबर पढ़ते हैं, फाइंड द कंडीशनल प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8, यानी कि इसका निकालना ऑब्टेनिंग द सम 8। तो जब हम 8 ऑब्टेनिंग करेंगे तो कहाँ से 2 6 8 होगा, फिर 3 5 4 4 5 3 6, इतना ही होगा। दोनों डाई में से हम देखेंगे किस किस पर, तो 2 6 8 3 5 4 4 5 3 6 8। अब फिर गिवन दैट यानी कि ऑलरेडी ऑकर्ड है, ये क्या कर रहा है कि रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। तो रेड डाई लेस देन 4, यहाँ रेड लिया गया, देखिए 1 लेस देन 4 में 1 के साथ ब्लैक तो 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6, फिर रेड में 2 2 2 2 और इसके साथ 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 और 3 3 3 1 2 3 4 5 6। ये लेस देन क्या है 4 है। अब ये 4 नहीं होगा, रेड इसमें 4 नहीं कंसिडर होता, तो रेड हमेशा लेस देन 4 है, तो रेड ले लिया गया। इसके साथ ब्लैक तो सब हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो इस तरह से ये एफ जो है वो 18 हो गया। अब इसमें फिर ई बाई एफ निकालना है, पी ई बाई एफ निकालना, तो ये होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी होता है। ई इंटरसेक्शन एफ है लेकिन दोनों में कॉमन, ई इंटरसेक्शन एफ आप निकालिएगा तो क्या होगा, देख लीजिए। ई इंटरसेक्शन एफ में यहाँ 2 6 2 6 हो, फिर 3 5 3 5 है, 4 4 तो नहीं होगा, 5 3 भी नहीं है,
और 6 2 भी नहीं है, तो यही है 2। तो ये 2/36, ये 18/36 ये तो 18 है और टोटल NS तो 36 ही होगा जब 2 डाई ब्लैक एंड रेड डाई अराउंड, तो NS 36 होगा हम जानते हैं, या 2/18 N में लेंगे तो ये 1/9 समझे, ये 1/3। Number 11, a fair die is rolled. Consider event E equal to 1 3 5, F 2 3 and G 2 3 4 5. Find PE by F and PF by E. Second है PE by G and PG by E. P union F by G and PE intersection F by G. तो जो पहला हमें फाइंड आउट करना है E by F एंड F by E। देखिए फर्स्ट में P E by F बहुत ही आसान है, ये तो डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला है, इसको हम लोग P E इंटरसेक्शन F by PF कर लेंगे। तो P E इंटरसेक्शन F यानी कि E और F के बीच में क्या क्या है, 2 ये केवल 3 है, E इंटरसेक्शन F एक है केवल, और ये सैंपल स्पेस अगर एक डाई रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस तो 6 ही होगा। तो पी ई इंटरसेक्शन F निकालना है तो यहाँ माने कार्डिनल नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F 1 है, 1/6 हो जाएगा, यानी पी ई इंटरसेक्शन F यहाँ इवेंट एक है और सैंपल स्पेस 6 है, तो 1/6 ही ना होगा, 1/6 E इंटरसेक्शन F पहले से निकाल कर रखें। और पी एफ F 2 3 2 है, 2/6 6 कैंसिल हो 1/2 हो गया। और इसी में F by E भी पूछ रहा है, PF by E इक्वल टू PE इंटरसेक्शन बाई PE हो जाएगा। तो E by F 1/6 हो जाए और E ये 3 है तो 3/6 यानी कि 1/3 हो गया, बहुत ही आसान है। अब ये 2 नंबर इसका आप अपने से भी करना प्रारंभ करेंगे तो जल्दी जल्दी E by G निकालना, P E by G, ये P E इंटरसेक्शन G by PG। E इंटरसेक्शन G 2 और 3 है ना, E इंटरसेक्शन G E और G है, तो दोनों में कॉमन क्या क्या है, E इंटरसेक्शन G में 2 3 नहीं है, 1 3 5 है E और 2 3 4 5 है, तो एक ही 3 और 5 3 5 है इंटरसेक्शन G में, 3 5 2 3 5 है 3 5 है, ठीक है। तो 3 5 है इंटरसेक्शन G में, तो यहाँ पर 2/6 हो जाएगा। E इंटरसेक्शन ये PE इंटरसेक्शन G निकालना तो 2/6 और PG तो G कितना 4 है 4/6 यानी कि 6 6 कैंसिल 2/4 1/2 हो गया। फिर इसमें PG by E भी निकालना है, PG by E तो वही P इंटरसेक्शन फॉर्मूला तो वही होगा, PG by PE इंटरसेक्शन G, P इंटरसेक्शन G 2/6 है और PE 3/6 हो जाएगा यानी कि 2/3 हो गया ये। फिर इसका थर्ड नंबर है E निकालना P E यूनियन F by G, इसको एक सेट मानते हुए करेंगे तो P E यूनियन F इंटरसेक्शन G हो जाएगा बाई PG, सिंपल सा फॉर्मूला। अब E यूनियन F इंटरसेक्शन G, E यूनियन F कितना हो गया 1 2 3 5 और यहाँ यूनियन F इंटरसेक्शन G करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 5
जी में कहाँ है, ये 2 3 5 और इसमें भी 2 3 5, तो ये 2 3 5 हो गया। तो 3 बाई पी जी 3/6 सब में है, और पी जी जी वाई 4 है 4/6, यानी कि ये 3/4 हो गया। 3 का मान कितना हो गया, 3/4। और इसमें फिर निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी। तो उसी तरह से ये पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बाई पी जी हो गया। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ ये है 1 2 3 4 5, और इंटरसेक्शन जी करेंगे। तो जी कहाँ है ये, तो 1 इंटरसेक्शन एफ तो 3 है ना, इंटरसेक्शन 3 है, और जी तो ये 3 3 केवल कॉमन 1 3 है, तो 3/6 यानी 1/6 हो गया। और पी जी 4 है 4/6 यानी कि 1/4 हो गया। तो इस तरह से ये 3 2 1। Number 12. Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls, given that the youngest is a girl, a second, at least one is a girl? What we have to find? We have to find the conditional probability of both are girl. Given that, and that means already outcome. यहाँ 2 कंडीशन ऑलरेडी कर दिया है। तो जब हम फर्स्ट कंडीशन में जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 चाइल्ड्स इक्वली लाइकली, तो इस कंडीशन में जब सिंपल स्पेस हम करेंगे तो क्या हो सकता है, बॉय गर्ल्स हो सकता है, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल बॉय बॉय, यही 4 कंडीशन है। यानी सिंपल स्पेस टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स है ये हो सकता है। अब इसमें हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ चाइल्ड्स आर गर्ल गर्ल, यानी कि ई दिया हुआ है गर्ल गर्ल, और एफ ये जो कंडीशन है कि यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट इज अ गर्ल में क्या आ सकता है, बॉय गर्ल और गर्ल गर्ल, यानी कि छोटा जो चाइल्ड है वो क्या है, गर्ल्स है। तो इसमें ये ऑलरेडी अकर्ड नहीं हो जाए, यंगेस्ट इज द गर्ल। तो इस कंडीशन में फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, फर्स्ट गर्ल सेकंड गर्ल, यही 2 कंडीशन हो सकता है, यंगेस्ट इज गर्ल। तो अब इसमें हमें क्या निकालना है, ई बाई एफ निकालना, ई बाई एफ, पी ई बाई एफ निकालने के लिए ई इंटरसेक्शन एफ करेंगे, ये तो जी जी ही आ रहा है, यानी कि एक कॉमन आ रहा है, देख रहे हैं आप दोनों में गर्ल गर्ल कॉमन है। तो पी ई बाई एफ, इसलिए हम निकाल सकते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी। तो पी ई बाई एफ यानी कि नंबर ऑफ 1 है, 1/4 हो जाएगा। सैंपल स्पेस इवेंट बाई क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और यहाँ 2/4 1/2। और सेकेंड में देखिए कंडीशन डालेंगे एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, कम से कम एक गर्ल। तो क्या हो सकता है, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल हो सकता है, कम से कम दोनों भी हो सकता है। तो इसमें अब एफ हो गया, इसमें भी ई इंटरसेक्शन एफ तो गर्ल गर्ल ही। अब इसमें आसानी से हम पी ई बाई एफ निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 1/4, यानी कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी है, तो ये 1/4 और यहाँ 3/4 है, 1/3 ये आंसर हो जाएगा। 30. An instructor has a question bank consisting of 300 easy true-false questions, 200 difficult true-false questions, 500 easy multiple choice question, and 400 difficult multiple choice question. If a question is selected at random from the question bank,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी कि अब ये जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 1400 है, बट इजी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी ऑकर्ड है और हमें निकालना किसका इवेंट है, तो इजी क्वेश्चन का एक क्वेश्चन जो सिलेक्ट हो रहा है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए, एकदम ये सिंपल रूपरेखा यहाँ रखा गया है कि ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस कितना है 300 है, और ये इजी क्वेश्चन है, और डिफिकल्ट क्वेश्चन 200 है। ट्रू फॉल्स 300 इजी, 200 डिफिकल्ट क्वेश्चन, और मल्टीपल चॉइस 500 इजी और डिफिकल्ट क्वेश्चन 400 है। हमें किसका निकालना है प्रोबेबिलिटी? वन क्वेश्चन सेलेक्टेड है फ्रॉम द क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, तो व्हाट विल बी इजी क्वेश्चन, इजी का हमें निकालना है, और गिवन दैट इट इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इजी का ये सेट हो गया, द सेट ऑफ इजी एंड सेट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आप देख रहे हो ये होगा, यही है। तो अब क्लियर हो गया है कि ये मल्टीपल चॉइस 500 प्लस 400 900 हो गया, माने इसके मल्टीपल चॉइस के रिस्पेक्ट में निकालना है। यहाँ हम इसी के माने लेट ई बी द इवेंट ऑफ इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन का यानी कि एन ई आप निकालोगे, अगर एन ई नंबर ऑफ इवेंट, तो ये 800 हो जाएगा। एन ई यहाँ कितना है 800 है, और ये देखिए दोनों में कॉमन है और है 500, मल्टीपल चॉइस और इजी, इजी 500 है, और एफ हम निकालेंगे, एन एफ जो होगा वो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी ऑकर्ड है, तो मल्टीपल चॉइस में एन एफ क्या 500 प्लस 400 900 होगी, और एन ई इंटरसेक्शन एफ आप निकालोगे ये 500 में होगा क्या, इजी मल्टीपल चॉइस, ये 500 कॉमन, इजी मल्टीपल चॉइस, ये 500 कॉमन हो, ये 500 कॉमन हो, ई इंटरसेक्शन यहाँ पर नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन है 500, तो हमें निकालना क्या है, पी ई बाई एफ निकालना है, तो पी ई बाई एफ, पी ई बाई एफ क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, तो पी ई बाई एफ क्या हो गया आपका 500 बाई 1400 टोटल है, बाई पी एफ हो जाएगा 900 बाई 1400, तो ये कट करके कितना बचेगा 5/9 बचेगा, 1400 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5/9, यही आंसर हो जाएगा। Number 14, given that the two numbers appearing on throwing two dice are different, find the probability of the event, the sum of the number on the die is 4। अब देखिए अगर सिंपल स्पेस हम निकालेंगे तो कितना होगा, ये पूरा 36 हो जाएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे हैं, 2 1 2 6 6। अब मान लेते हैं इसी का निकालना है हमें प्रोबेबिलिटी, is the event that sum of the number on the dice is 4, and if क्या है, is the event that both numbers are different, तो ये e हो जाएगा sum of the number, यानी कि 1 3 2 2 3 1, यही ना होगा 3 केवल, इसमें sum of the two numbers are 4, 1 3 4 होगा, 2 2 4 3 1 4, और f क्या कह रहा है कि both numbers are different, तो इसमें 36 में केवल 6 घटा देंगे, यानी कि 1 1 नहीं होगा, इसमें 2 2 नहीं होगा, 3 3 नहीं होगा, 4 4 नहीं होगा, 5 5 नहीं होगा, 6 6 नहीं, तो एफ में कितना है 30 हो जाएगा टोटल। अब इसमें हमें निकालना क्या है, पी ई बाई एफ निकालना है, ये पूरा लिख दिया गया, पी ई बाई एफ निकालेंगे तो पहले हमें क्या निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, यही 1 3 और 3 1 होगा, 2 2 तो इसमें होगा ना, 1 3 और 3 1, ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो पी बहुत ही आसान है, ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ कर लेंगे, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ ये 2/36 हो जाएगा ना, और एफ कितना है, ये 30 है,
3/36, तो 30 कैंसिल, 1/15 बचेगा, ये आंसर 1/15 हो जाएगा। नंबर 15 है, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 comes, then throw the die again, and if any number comes, toss a coin. Find the conditional probability of the event the coin shows a 10, given that at least one die shows a 3. तो सबसे पहले we have to find total number of possible outcomes, that means the sample space. तो what will be the sample space in this case? तो when 3, जब हम टॉस करेंगे और जब 3 आएगा, तो what 3 and multiple of 3, then what we have to do? Again we have to toss the die. तो जब 3 आया फिर डाई टॉस करेंगे तो क्या आएगा भाई? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ये आने का चांस है। टोटल पॉसिबल आउटकम 3 आया, फिर डाई टॉस करना है, तो जब डाई टॉस करेंगे तो 3 1 भी आ सकता है, 3 2 भी आ सकता है, 3 6 आ सकता है। अगर 6 आ गया तो फिर हमें डाई टॉस करना है, तो उस केस में फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 आएगा यहाँ। अब अदर नंबर आएगा तो क्या करना है? डाई नहीं टॉस करना है, हमें कॉइन टॉस करना है। तो उस कंडीशन में मान लीजिए कि 1 अगर आएगा तो 1 हेड 1 टेल हो सकता है, 2 आएगा तो 2 हेड 2 टेल होगा, 3 तो लेना नहीं है क्योंकि उसके साथ 4 एच 4 टी 5 एच 5 टी, तो यही बचा 4, 3 और 6 निकल गया तो यही 4 नंबर बचा, और इसमें ये है टोटल सैंपल स्पेस हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है? कह रहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल। तो मान लेते हैं कि E इज द इवेंट दैट कॉइन शोज अ टेल, तो व्हाट विल बी द हियर E? टेल 1t 2t 4t एंड 5t। यहाँ ये हमारा E इवेंट हो गया, कॉइन शोज द टेल, क्लियर है इसमें। और F क्या मान लिए? यही कर रहा है कि एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3 गिवन दैट, यानी कि ऑकर्ड है, तो F मान लेते हैं कि एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3। तो 1 डाई शोज अ 3 में क्या क्या आपको दिख रहा है? ये एट लिस्ट, तो 3 1 3 2 3 3, ये आ रहा है 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6, ये ना आएगा, और तो कुछ आ जाएगा। अब इसमें आपको जब P E इंटरसेक्शन F निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसका तो होगा नहीं। तो P E इंटरसेक्शन F यहाँ का आ गया, फाई आ गया। तो फाई जब आ गया तो इसका जब ही आप करेंगे P E बाई F अगर निकालना होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब फाई आता है तो इसका 0 हो जाता है प्रोबेबिलिटी बाई E। तो ये इंटरसेक्शन F अगर फाई है तो इसका प्रोबेबिलिटी, यानी कि दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन F, यानी कि ये 0 हो जाएगा। ये जब 0 हो गया तो 0 बाई कुछ भी 0 हो जाएगा, बस आंसर इसका 0 होगा।